हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के बारे में, जिसको हम लोग जेई कप के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप 12th प्लस पास हैं या 10th क्लास पास हैं और आप करना चाहते हैं डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं या फिर अदर कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपको ये कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने होंगे। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी। यानी अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, पोस्ट डिप्लोमा का कोई कोर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहते हैं या कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो जितने भी यूपी बोर्ड के जो भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेज हैं और डीम्ड कॉलेजेज हैं, वहाँ पे एडमिशन लेने की अगर आपकी इच्छा है तो आपको यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसी के माध्यम से आपका वहाँ पे एडमिशन होगा इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। यूपी जेई पॉलिटेक्निक का आयोजन हर साल होता है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। और आपको बताता हूँ कि 2022 में भी यूपी जेई इस कोर्सेज के लिए एडमिशन का प्रोसेस जो शुरू करने वाला है, उसी के विषय में ये सारी वीडियो में बातें बताई जाएंगी, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं तो अगर इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मगर हाँ, कैंडिडेट कम से कम मिनिमम 14 ईयर्स का होना चाहिए 1 जुलाई 2022 को। यानी कि 1 जुलाई 2022 तक आपका मिनिमम एज जो है 14 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो कोर्सेज को है अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है और अलग अलग ग्रुप के कोर्सेज का नाम अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है और जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स हैं, नंबर और परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, वो भी अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किया गया है। आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई ए ग्रुप के लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ए ग्रुप में आपको जो कोर्स मिलेगा वो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा। और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा करने के लिए आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो कम से कम 10th पास होना चाहिए 35% के मार्क्स के साथ। और यहाँ पे जो आपके एग्जाम्स क्वेश्चंस होंगे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से यहाँ पे आएंगे। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे एग्रीकल्चर इन इंजीनियरिंग करना चाहता है तो ये बी कोर्स ग्रुप को फॉर्म को फिल करेगा और यहाँ पे भी आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10th क्लास पास, मिनिमम 35% मार्क्स के साथ। और आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए सब्जेक्ट 12th क्लास में, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 50% मैथ से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से बाकी 50% क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर एडिंग करते हुए। अगर कोई यहाँ पर फैशन डिज़ाइन, होम साइंस और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में या इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो ग्रुप सी का फॉर्म भरेगा और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th क्लास पास है, मिनिमम 35% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे भी आपके जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स होंगे, इंग्लिश हिंदी कंप्रहेंशन 20% के क्वेश्चंस होंगे और 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो रीजनिंग इंटेलिजेंसी से होंगे और 30% जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे होंगे। अगर आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ग्रुप डी का फॉर्म आपको फिल करना होगा, जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी 12th क्लास पास होनी चाहिए। अगर आप अपियरिंग है फाइनल में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 10th और 12th में हिंदी और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो 30% क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश हिंदी कंप्रहेंशन से होंगे और 35% क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग इंटेलिजेंसी से होंगे और 10% क्वेश्चन जो होंगे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएंगे। आप यहाँ से लाइब्रेरी साइंस और इन्फॉर्मेशन में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप 12th क्लास पास हैं तो आप लाइब्रेरी साइंस और इन्फॉर्मेशन से डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश हिंदी कंप्रहेंशन के 30% क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग इंटेलिजेंसी के 35% क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयर्स के 25% क्वेश्चंस आपको आएंगे। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो फार्मेसी में डिप्लोमा करे और भी बायो सब्जेक्ट से करे तो यहाँ पे आपको जो कोर्स ग्रुप होगा वो E1 होगा और यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंपलसरी सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी होगा। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस होंगे 50% फिजिक्स केमिस्ट्री से होंगे और 50% क्वेश्चंस बायोलॉजी से होंगे। यहीं पर आपका E2 मैथ ग्रुप से भी है जो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, यानी कि मैथ वाले भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। और यहाँ पे बायोलॉजी की जगह पे आपका मैथ होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे 50% आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से होंगे और 50% क्वेश्चन जो होंगे आपके मैथ से होंगे। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करे कैटरिंग टेक्नोलॉजी में तो उसको एच ग्रुप के फॉर्म फिल करने होंगे। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी होगी वो 12th क्लास पास होगी 35% के मार्क्स के साथ। और अगर कोई कैंडिडेट 12th में अपियरिंग भी है अगर इस साल तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पे जो रीजनिंग और लॉजिकल डिस्कशन के 25% क्वेश्चंस आएंगे उसको एग्जाम्स में, 25% जो क्वेश्चंस होंगे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी और साइंटिफिक एप्टीट्यूड से होंगे और 25% इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और 25% जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे।
इसी तरह से यहाँ पे आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी डिप्लोमा यहाँ पे कर सकते हैं। जो अगर 12th में अगर आपका साइंस है और आप ITI कर रखे हैं तो यहाँ पे आप K1 के फॉर्म भरेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, K2 के फॉर्म भरेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए, आप यहाँ पे K3 के फॉर्म भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए। यहाँ पे आपको हर तरह के जितने भी ट्रेड्स होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप हर ट्रेड्स में यहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हैं और हर टेस्ट की एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग अलग है यहाँ पे, और आप इन ग्रुप को चेक करते हुए इन कोर्सेज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल OBC के जो कैंडिडेट होंगे यहाँ पे उनको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा, और साथ ही साथ अगर आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट की जो कि फ़ीस होगी वो सारी ऑनलाइन होगी, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एडमिशन्स फ़ी हैं आपके अलग अलग कॉलेजेस में, मान लो कि अगर आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होता है जहाँ पे सारे तरह की कोर्सेज़ को पढ़ाई की जाती है, तो यहाँ पे जो सारे कोर्सेज़ की जो फ़ीस होगी वो 10,370 रुपये की होगी। अगर आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं इस एडमिशन फॉर्म के माध्यम से, तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस की जो फ़ीस होगी, गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं उसकी 19,000 रुपये होगी। अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है और आप वहाँ से एडमिशन लेते हैं, आपको कोर्स करते हैं, तो मान लो अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करना है तो आपको प्राइवेट कॉलेज जो फ़ीस होगी वो 45,000 रुपये होगी। अगर आप 3 साल का ड्यूरेशन का कोर्स करते हैं कोई एक्सेप्ट पॉइंट C और D को, यानी कि C और D ग्रुप को छोड़ करके, तो यहाँ पे 30,150 रुपये की आपकी फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो 30,250 रुपये है। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी करते हैं तो यहाँ पर जो फ़ीस है वो 31,300 रुपये है। और फर्स्ट और सेकंड ईयर ड्यूरेशन कोर्स अगर करते हैं डिप्लोमा फार्मेसी को छोड़ के, तो प्राइवेट कॉलेज जो फ़ीस है वो 22,500 रुपये है। ये जो सारी फीसेज हैं वो सारी ईयरली फीसेज हैं, आपको 1 साल का फ़ीस है। अगर कोर्स 2 साल का, 3 साल का होगा तो हर साल इतनी फ़ीस आपको लगेगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो JEE कप में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बता देता हूं कि जो एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो 15 फरवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट आपको 17 अप्रैल 2022 को चलेगा। यानी कि आपके पास 1 महीने का से 2 महीने के करीब करीब का समय है आपको इस फॉर्म को फिल करने का। आपको जो एडमिट कार्ड होंगे वो 29 मई 2022 को आएंगे, और इसके करेक्शन डेट्स भी आएंगे फॉर्म के रिगार्डिंग। अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हैं तो 18 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक आपका विंडो समय मिलेगा, आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। ग्रुप A कोर्सेज के जितने भी एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आपको 6 जून से लेकर के 9 जून तक होंगे, और ग्रुप E1 और E2 के जो एग्ज़ाम डेट्स होंगे वो भी 6 जून से लेकर के 9 जून के बीच में होंगे। ग्रुप B, C, D, F, G, H, I एंड K को जो एग्ज़ाम डेट्स है वो आपको 10 जून 2022 को होंगे, और इन सारे के जो आंसर की डेट होंगे वो अगर आपको 11 से लेकर 13 जून तक और 13 से लेकर 15 जून के बीच में आपको आएगा। इसके जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट हैं वो आपको 17 जून को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो जो कैंडिडेट JEE कप में अप्लाई करना चाहते हैं, यूपी JEE कप 2022 के जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे jeecup.nic.in वेबसाइट पे विजिट करना होगा, और वहाँ पे जा करके रजिस्ट्रेशन करना होगा यूपी JEE 2022 के लिए, जो कि 15 फरवरी से चालू होने वाला है। कैंडिडेट जो है अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, नंबर और पासवर्ड, सिक्योरिटी आंसर, ये सारे को फिल करेंगे, और उसके बाद अपना डोमिसाइल के बारे में बताएंगे, कैटेगरी के बारे में बताएंगे, और किस ग्रुप के फॉर्म को वो फिल करना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ फॉर्म भरते समय वो एग्ज़ाम सेंटर चॉइस को फिल करेंगे, और अपनी मिनिमम जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स है उसको फिल करेंगे। उसके बाद जब आप स्टेप 2 को कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टेप 3 में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, और स्टेप 4 में आने के बाद जब आप स्टेप 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको स्टेप 4 में पेमेंट करना होगा नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से। उसके बाद स्टेप 5 में आपको जब सक्सेसफुल कंप्लीशन स्टेप 4 हो जाएगा, यानी कि आपने पेमेंट को जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के कंफर्मेशन पेज को रख लें और उसको अपने डेस्कटॉप में सेव रखें, ताकि आपको आने वाले समय उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कंफर्मेशन पेज को आपको यूपी JEE पॉलिटेक्निक काउंसिल को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सिर्फ आपके अपने उपयोग के लिए होगी। तो कैंडिडेट्स, अगर आप इन डिप्लोमा कोर्सेज़ में और जितने भी JEE कप के द्वारा एडमिशन प्रोसेस हैं उसमें भाग लेना चाहते हैं तो JEE कप 2022 का फॉर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।